हर 37 सेकंड में एक साइबर फ्रॉड। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की फेक प्रोफाइल बन रही है, फेक आइडिया बन रही है। रिलेशनशिप में अपनी फोटोज शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग। क्रिमिनल्स का मोटिव पैसा कमाना है और विक्टिम्स का मोटिव भी पैसा कमाना है। नथिंग, 1-2 रुपए से लेकर वो आपकी जान भी जा सकती है। एवरीथिंग इज ट्रेसेबल इन दिस साइबर। देखिए, जहाँ मोबाइल का यूज हो गया वहाँ साइबर क्राइम तो हो ही गया। Jai Hind everyone. Today we have additional DCP of Crime Branch Indore, Mr. Rajesh Dandotia sir. Hello sir, thank you so much sir, आपने अपना valuable time दिया हमारे podcast के लिए। थैंक यू सर। सर, जैसे कि सब लोगों को पता है, इंदौर एक ग्रोइंग सिटी है इंडिया की, तो उस ग्रोथ के साथ साथ इंदौर के अंदर क्राइम, साइबर क्राइम कैसे ग्रो कर रहा है? देखिए, साइबर क्राइम अगर आप देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन का ये अब दौर है। अब ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली इंदौर, ऑल ओवर द ग्लोब सभी कंट्रीज़ में और सभी जो मेट्रो सिटीज़ में साइबर क्राइम का ट्रेंड बढ़ा है। लोग जितना डिजिटलाइज होते जा रहे हैं उसी तरह से साइबर फ्रॉड भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप NCRP, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, अगर NCRP की रिपोर्ट देखें आप, तो मोर देन 7000 कंप्लेंट्स पर डे ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हो रही हैं। और अगर ग्लोब में देखें हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर 37 सेकंड में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है। और हर एक मिनट में 2 जो डाटा ब्रीचेज के केसेज आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बढ़ रहे हैं और ये और बढ़ेंगे। ये इमर्जिंग ट्रेंड है और ये आगे और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ईजी मनी है। अगर आप देखेंगे, साथ में साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लेकिन गैंग वॉर्स, गैंगस्टर्स, किडनैपिंग, डकैती, ये सारे क्राइम्स भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ईजी मनी है। हज़ारों किलोमीटर बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर के, अगर नेटवर्क अच्छा आ रहा है, छत पे बैठकर या कमरे में बैठकर, रात में कहीं भी लैपटॉप पर एक मोबाइल लेकर और किसी भी के साथ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर द ग्लोब किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है बैठे बैठाए, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। और इस वजह से ये साइबर ट्रेंड बढ़ेगा ही, साइबर क्राइम। तो सर, आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या है साइबर क्राइम बढ़ने का? साइबर क्राइम बढ़ने का रीजन, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जो फ्रॉड कोई भी होता है, इस पर साइबर फ्रॉड छोड़ते हैं हम, कोई भी फ्रॉड होता है, फ्रॉड इज जस्ट ए यूज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ अदर्स। अगर आप देखेंगे, पहले भी ट्रेडिशनल टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये के 3 रुपये हो जाएंगे, 5 साल में हम 4 गुना कर देंगे, आपके 1 साल में दुगने हो जाएंगे। जो चिटफंड कंपनियां थी, लोगों को की साइकोलॉजी से खेला और उनको मूर्ख बनाकर और भाग गई, और या फिर उनके साथ फ्रॉड कर लिया। अगर आप देखेंगे, केवल ट्रेंड चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, बात वही है। मोटिव अगर देखेंगे तो मोटिव, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड में देखेंगे, साइबर फ्रॉड में मोटिव दोनों का ही एक है। क्रिमिनल्स का मोटिव पैसा कमाना है और विक्टिम्स का मोटिव भी पैसा कमाना है। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लालच में आ जाते हैं, साइकोलॉजी का उपयोग होता है। ऐसे जो ट्रेडिंग स्कैम हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम, लोग उसमें चले जाते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं, एक फेक वेबसाइट बनाकर, फेक ऐप बनाकर उनके शेयर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं उनको। वो कभी भी लॉजिकली ये नहीं समझ पाते कि इतनी तेज़ी से अगर ये बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई लूपहोल होगा, कहीं ना कोई ग्रे एरिया होगा। लेकिन अपने लालच में वो लालच में फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। वरना क्या कारण है कि साइबर फ्रॉडस्टर एक दिन में 1000 लोगों को टारगेट करता है, ऑन एन एवरेज 1000 को टारगेट करता है, केवल उसमें 50 लोग ही उसमें ट्रैप होता आते हैं। वो 950 कौन है? वो 950 वो हैं जो लालच में नहीं आते हैं या फिर वो लोग अवेयर हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी भी वीकनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस। एक तो अवेयर ना होना कि किस तरह के क्या ट्रेंड हो रहे हैं। हम न्यूज़पेपर से हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कभी भी हम, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं। आपको एक केस बताता हूँ, एक डिजिटल अरेस्ट का केस आया था। 72 ईयर्स ओल्ड असिस्टेंट बैंक मैनेजर थे, 40 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ और लगभग 72 आवर्स तक उनको डिजिटली अरेस्ट रखा गया। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, क्योंकि ये मेरे यहाँ ये क्राइम ब्रांच इंदौर में 9th और 10th नंबर का केस था। तो इससे पहले जितने भी केस हुए थे, मैंने उनको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी हाईलाइट कराया कि जिससे लोग कैसे बचे। और मैंने जब उनसे ये पूछा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, रिटायर्ड थे, 72 ईयर्स ओल्ड, कि आप पेपर पढ़ते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो दैट इज द कॉज, लैक ऑफ अवेयरनेस इज आल्सो ए क्राइम। हमारे साथ अगर हम विक्टिम बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हम ही हैं। हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम विक्टिम बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी किसी लालच में ट्रैप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, किसी एक्शन का ही रिएक्शन होता है। राइट सर। तो निश्चित रूप से कुछ पार्ट में तो मैं मान के चलता हूँ कि विक्टिम्स भी कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सर, आपने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि विक्टिम्स की भी गलती होती है कि उनको भी लालच होता है।
भाई साइबर क्रिमिनल को तो लालच होता ही है पैसे कमाने, इधर विक्टिम को भी लालच होता है कि उनको भी पैसे कमाने होते हैं। तो सर डिजिटल अरेस्ट के साथ साथ और किस किस टाइप के आप साइबर क्राइम्स देख रहे हैं? देखिए, अभी पहले मैं जैसे मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के स्कैम अगर आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जो नंबर 1 इस समय जो चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है 34% है, दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम, ऑनलाइन टास्किंग स्कैम। इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोकरेंसी में कराते हैं, आपका आपका ट्रेडिंग कराते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं, या फिर आपको टास्क दिए जाते हैं कि आप हमारे होटल की या चैनल की रिव्यू करिए, रेटिंग तय करिए और आपको हम इतना पैसा देंगे। ये 34% है ऑल ओवर इंडिया में, और ये नंबर 1 का साइबर फ्रॉड है। इसमें मैंने एक ट्रेंड देखा कि पहले क्या था कि लोग जो एडवर्टाइजमेंट आते थे सोशल मीडिया पर जब टाइम स्पेंड करते थे तो वहाँ पर किसी वेबसाइट पर चले जाते थे। आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट्सअप में अनफॉर्चुनेटली हमने हर व्यक्ति को एक्सेस दे दिया है, तो कोई भी व्यक्ति ग्रुप में आपको ऐड कर लेता है। आप किसी भी दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप में ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ टास्क दिए जा रहे हैं, लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, और लोग धीमे धीमे, जो लोग साइलेंट वॉचर होते हैं, जो एग्जिट नहीं होते हैं, उनको लगता है ये क्या चल रहा है, धीमे धीमे वो स्लो पॉइजन टाइप का होता है, वो धीमे धीमे उससे अफेक्ट इन्फ्लुएंस में आते जाते हैं और खुद भी ट्रेनिंग करने लगते हैं और खुद भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। अभी एक प्रोफेसर के साथ 15 डेज बैक क्राइम ब्रांच में एक केस आया, 75 लाख का फ्रॉड हुआ है जस्ट इसी ट्रेंड में कि वो व्हाट्सअप का मेंबर बन गया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम व्हाट्सअप के किसी भी व्यक्ति को जानते थे जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया, कि नहीं सर। दैट इज द पॉइंट। बेसिकली हम कॉमन सेंस को हम इस्तेमाल हमें करना होगा। हमसे जुड़े हुए कितने लोग हैं उस ग्रुप में? इफ एवरीबडी इज अननोन देन व्हाई वी आर एंटरटेनिंग? हम उसमें क्यों उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं? आज हम सोचे, जो आज SBI है या फिर LIC है, ये दिखने वाले लोग हैं जो आपसे इन्वेस्ट के लिए बोलते हैं, आप उन पर तो ट्रस्ट नहीं करते हो। और जो इनविजिबल वर्ल्ड है, इनविजिबल पर्सन है, इनविजिबल लोग हैं जिनको हम देखते भी नहीं है, उन पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई मस्ट से। इसका एक कारण ये भी है कि हम वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि हम ऑल ओवर द ग्लोब ही बात है, पर इंडियंस में कहीं ना कहीं एक कुछ चमत्कार की बात पर वो बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। जरूर कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरी किस्मत अब जागने वाली है, अब जरूर कुछ ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। सर आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया, एक्चुअल में कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट होता है क्या? आप तो पुलिस वाले हो। कभी नहीं होता, ये कंसेप्ट है ही नहीं एक्चुअली। ये कंसेप्ट है ही नहीं। ये फिजिकल अरेस्ट जो होता है, जो हम अरेस्ट करते हैं, डिजिटल अरेस्ट इज नथिंग। ये कभी कोई कंसेप्ट नहीं होता। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, डिजिटल स्टेटमेंट हो सकते हैं आपके। अगर आप देखेंगे VNS और VNSS में जो कानून आया है कि जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अगर बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, तो आप उनके या तो घर जाए या फिर उनके आप ऑनलाइन डिजिटल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। हाँ, वर्चुअली ले सकते हैं। तो डेटा इज डिजिटल स्टेटमेंट, बट यू कैन नॉट मेक एनी अरेस्ट बाय डिजिटली. So that is the case, but people don't know about it, and they also and this is irony of you see कि जो लोग सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, 5 मिनट भी अगर वो ये देते हैं कि व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड इन साइबर फ्रॉड, राइट सर। अगर आप जैसे कि अगर आप देखेंगे, मेरे अभी 286 सेशन हो चुके हैं। मैं जाता हूँ, सेशंस लेता हूँ कॉलेज में, स्टूडेंट्स को, एसोसिएशंस को, डॉक्टर्स एसोसिएशंस को, और आपके टाउनशिप में जाता हूँ, तो मैं उनको ट्रेंड बताता हूँ कि किस तरह के कॉल आते हैं। आपका लड़का किडनैपिंग हो गई है, बिल्कुल कॉल उनको बताता हूँ। मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, मैं उनको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो कम से कम जब वो मुझे सुन लेते हैं, उसके बाद उनके पास वो कोई कॉल आता है, वो तुरंत रिलेट कर लेते हैं कि फ्रॉड है, क्योंकि सर ने ऐसा बताया था। तो वो अवेयर हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी है, इसको लगातार हमें अवेयर करना होगा। कुछ जिम्मेदारी हमारी है, सिस्टम की है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को भी एक जागरूक होना होगा। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमारे आसपास क्या चल रहा है, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू चैनल्स, हमें कहीं ना कहीं सतर्क होना होगा। आपका कहने का मतलब है हमें न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। बेसिकली एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर मैं एक समाज का, सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मेरे आसपास क्या हो रहा है, तो मुझे ये तो जानना होगा। राइट सर। इसके साथ साथ सर और कौन कौन से क्राइम्स देखे हैं? सेकेंड एज अगर आप देखेंगे तो NCRB के जो रिपोर्ट के हिसाब से सेकेंड पर है सेक्सटॉर्शन, जो कि 24% है। ओके। सेकेंड हाईएस्ट साइबर क्राइम इन इंडिया, सेक्सटॉर्शन, जिसमें कि न्यूड वीडियो कॉल होते हैं। वो आपको एक अननोन वीडियो कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स करने के बाद कुछ लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो उनका वीडियो बन जाता है, फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल करके देने की धमकी देकर, पहले वो लड़की, सो कॉल्ड लड़की, कई बार लड़के ही होते हैं वो, फिर उसके बाद यूट्यूबर उसमें कूद जाते हैं कि मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो आ गया है यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, अगर आप नहीं चाहते हैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो पैसा दीजिए। फिर क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर आ जाएगा और वो बोलेगा एक लड़की रिपोर्ट करा रही है, आप जेल चले जाएंगे, आप पैसा दीजिए। कई लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन इतना ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि अगर वीडियो में वायरल हो गया
और कहीं फैमिली में पता चल गया, पत्नी को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया, पड़ोसियों को पता चल गया, स्कूल में पता चल गया, वर्किंग प्लेस से पता चल गया, तो बदनामी होगी, ह्यूमिलेशन, इसलिए कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर इज दैट साइबर फ्रॉड जो होता है वो कुछ एक दो रुपये से लेकर वो आपकी जान भी जा सकती है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑल ओवर द ग्लोब, अगर जितना मैं समझ रहा हूँ और आने वाले समय में भी लोग काफ़ी समझ रहे हैं इस बात को, ऑल ओवर द ग्लोब दिस इज द नंबर 1 एंड द बिगेस्ट चैलेंज सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी लोगों के लिए। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अब हो गई है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे एम्स में जब साइबर अटैक हुआ था, तब जाकर इस दिशा में हमारा ध्यान गया कि अब हमें भी अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, अब कितने सर्वर को हैक किया जाता है, फिर कितने रैंसमवेयर के केसेज जाते हैं, जैसे फिर अल्टीमेटली आपको आपके डाटा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, फिर आपको अल्टीमेटली कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ये यूएस में और ये बाहर की जो काफ़ी ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब ये समय आ चुका है कि जिस तरीके से हम एक मैनेजमेंट कोर्स के लिए एक मैनेजमेंट टीचर को रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स के लिए एक हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाला होता है जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं होता है जी। वो हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया होता है। चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटा एसोसिएशन हो या छोटा ग्रुप्स हो, सभी को अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखने होंगे। चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेज हों, चाहे वो छोटी से छोटी इंडस्ट्री को ना हो, अपने अपने वॉल्यूम के हिसाब से, पर अब साइबर सिक्योरिटी एक अनिवार्य अंग हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा चीज़ें हमेशा नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। तो आईटी एक्सपर्ट्स जो साइबर सिक्योरिटी में है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो लगातार लगे रहे इस फील्ड में, गजब के जॉब्स अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अब ये नीड ऑफ द आवर है, अब ये लोग अपॉइंट होने ही होने हैं, अब इसमें बूम आने वाला है। तो दिस इज द गुड फॉर द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि आईटी में कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जब हम विक्टिम से पूछते हैं और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ होता है और वो बच जाते हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने क्यों किया, तो उनको कहीं ना कहीं एक मिथ होता है कि उनको लगता है कि क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाएगा, बट उनको ये नहीं पता होता कि डिजिटल फुटप्रिंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि विक्टिम को सबसे पहले तो यही लगता है कि साइबर क्राइम नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरा वीडियो बन ही गया है, अब तो ये वायरल हो ही जाएगा। उसको ये लगता है कि हाँ वाकई अब तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो वीडियो वायरल करता है, जो कि एक मिथ है। जो कि एक मिथ है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जस्ट ए साइबर फ्रॉड, जस्ट अनदर क्राइम। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफेम किया जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की फेक प्रोफाइल बन रही है, फेक आइडिया बन रही है, फ़ोटो मॉर्फ किए जा रहे हैं, एआई के जरिए फ़ोटो एडिट, वीडियो एडिट करके किए जा रहे हैं। तो अब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया कि हम लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम जो है, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, इसी से ही हम आगे नहीं आ पाते हैं, हम रिपोर्ट नहीं कर पाते, हम अवेयर नहीं है इस बात के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम रिपोर्ट करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, बन गया बेवकूफ़, ये तो बन गया बहुत होशियार समझता था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमें इससे आगे आना होगा और लोग आगे आ भी रहे हैं, अब रिपोर्ट करा रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि सेक्स टॉर्चर की कंप्लेंट के लिए भाई बहन साथ आते हैं, बहन बोलती है कि मैंने इसको समझाया, मैंने देखा, तब लेके आए। पति पत्नी साथ आते हैं, पूरी फैमिली में बच्ची अपने पिता को और माँ को संग लेके आती है कि सर इनके साथ ये वीडियो बन गया, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। तब मुझे एक रे ऑफ होप, मुझे ग्लिम्स दिखाई देती है कि वो समय हमारे बहुत करीब है कि सब लोग इस बात के लिए अवेयर हो जाएं। गलतियाँ एक साइबर फ्रॉड के जरिए आप एक अब विक्टिम है, आप अपने आप को कल्प्रिट ना समझें कि आपका वीडियो बन गया तो मैं कल्प्रिट हूँ। ये टेंडेंसी हमें बदलनी होगी। अगर मैंने शेयर ट्रेडिंग पे पैसा लगाया है, मेरे यहाँ सब लोगों को मैंने बैन कर दिया है। कोई भी किसी विक्टिम से ये नहीं पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया, राइट। क्योंकि आप, वो बेचारा पहले से ही विक्टिम है, वो जैसे ही आएगा फिर बोलोगे यार ये तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई करता है। मैंने स्पष्ट मना किया हुआ है कि विक्टिम को और परेशान नहीं किया जाए, अदरवाइज तुम भी विक्टिम को, तुम भी कल्प्रिट हो। ये वैसे आपका बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये श्योर, क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो विक्टिम है। हमें उससे ये, अगर आप देखेंगे मेरे पास कुछ चॉकलेट्स रखी हुई जी है, सर। मैं हमेशा फ्रॉड को जो विक्टिम आता है सबसे पहले उसको वो करता हूँ, ये बताता हूँ तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तब फिर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आता है। जैसे बचपन की एक कहानी बताता हूँ मैं, साइकोलॉजी। बचपन में अगर एक व्यक्ति की सप्लीमेंट्री आ जाए तो बड़ा दुखी होता है, लेकिन पता करता है कि 3-4 की और आई है फिर ठीक है, फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है। सेम मैं उसको दिखाता हूँ, देखिए ये भी खड़े हुए हैं, इनके साथ ही फ्रॉड हुआ है, आराम से बैठो। आजकल फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं, तो कोई आपके साथ नया नहीं हुआ है, कुछ अनर्थ नहीं हो गया है। आप प्रॉब्लम बताइए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैंने सबसे पहले आप ये चॉकलेट खाइए, क्योंकि जिन लोगों ने चॉकलेट खाई है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। डिपेंड होता है प्रायोरिटी पे। जो सेंसिटाइज केस होते हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं। पर देखिए, जैसा कि आपने टर्म यूज किया था, ये बताना चाहता हूँ, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल इन दिस साइबर वर्ल्ड। एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। अगर आप सोचते हैं कि VPN फ्री का यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो IP बाकी दूसरी कंट्री की आएगी, तो आप ये भूल जाइए। जहाँ बहुत सेंसिटिव केसेज होते हैं वहाँ पर भी डाटा जो VPN फ्री का यूज़ किया गया, वहाँ की IP एड्रेस को भी सर्च किया जाकर और आरोपियों तक पहुँचे गए हैं। ऐसे कई साइबर टेररिज्म के मामले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टॉप प्रायोरिटी केसेज में ही ऐसा होता है। तो एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो, ये बड़ा पॉजिटिव है लोगों के लिए कि एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, क्योंकि उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। तो एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो वो ट्रेस होगा, लेकिन साथ ही आपके लिए एक नेगेटिव है। अगर आप भी रिवेंज करने के लिए किसी को बुलिंग करते हैं, किसी को नेगेटिव मैसेज भेजते हैं, अब्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए, दिस इज द यूनिफॉर्म लॉ, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर आपने डिजिटल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी आपने मैसेज डाला, फोटो डाला, तो आप ये तय मान के चलिए आपने डिलीट कर दिया, पर वो डिलीट नहीं होता है। वो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट व्यक्ति के सबके अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, उसी प्रकार आपका डिजिटल जो फुटप्रिंट बना है वो आपकी यूनिकनेस है। वो आपको अंत तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, कोई फोटो डालते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, सोच समझ के डालें। आप ये सोचते हैं कि सीक्रेट है, पब्लिक नहीं करके मैं प्राइवेट कर दूंगा तो बच जाऊंगा, दे कैन ओनली मिनिमाइज द रिस्क, लेकिन रिस्क आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने जो डाला है उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। वो अब डिलीट नहीं होगा। वो कहीं या तो क्लाउड में चला जाएगा, सर्वर में चला जाएगा, वो कहीं भी डिलीट नहीं होगा। तो सोच समझकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन ऑब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसमें मैं सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें कपल्स अपनी फोटोज शेयर करते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। उनको लगता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और सिर्फ हमारे पार्टनर के पास ही है, और वो फोटो क्लिक करके वो गैलरी में से डिलीट कर देते तो उनको लगता है कि वो डिलीट हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है किसके लिए? हम दोनों के लिए। अगर मैं इनको मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन सर्वर में वो सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कभी नहीं सोच सकते। कुछ ऐसे इंसिडेंट, कंट्री का नाम नहीं लूँगा, एक कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप से जानकारी मांगी, व्हाट्सएप ने बोल दिया कि हमारे पास एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उस कंट्री ने तुरंत नोटिस भेज दिया कि हम आपको बैन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह टेररिस्ट अटैक होंगे व्हाट्सएप का यूज़ करते हुए, तो कहीं ना कहीं फिर तो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। वो कंट्री इतनी बड़ी कंट्री थी कि व्हाट्सएप को पता चला कि आज इसने किया है, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे तो कई कंट्री उनको बैन कर देंगी। तो तुरंत उनकी जो सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है वो वहाँ गए और उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, और अगले 7 दिन बाद मेटा ट्रेस। ओके। तो नथिंग इज सीक्रेट इन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप सोचते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ भी, सब कुछ सामने है, सब कुछ का दुरुपयोग हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। यस सर, राइट सर। सर, साइबर क्राइम के बारे में तो हम लोगों ने बातें करी। आप एज अ क्राइम ब्रांच में एडिशनल DCP हैं, तो आपके पास केसेस आते होंगे गेस मर्डर्स के भी? यस, साइबर क्राइम तो एक मेरी विंग है। इसमें बेसिकली हम डील करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट। तो इस तरह के काफ़ी केसेज आते हैं, मर्डर होते हैं, लूट डकैती, ऐसे सेंसेशनल सेंसिटिव केस जिनकी काफ़ी सेंसिटिविटी है। कोई भी ऐसी घटना तो उसमें तुरंत हमें एक्ट करना होता है। तो क्राइम ब्रांच उन्हीं क्राइम्स के लिए बनी हुई है, क्योंकि मेट्रो में कोई भी एक अगर सेंसेशनल घटना होती है तो उसको तत्काल उसको ट्रेस किया जाए, तो उसके लिए क्राइम ब्रांच हमारी इंदौर की एक। तो सर, उन केसेस में भी कहीं ना कहीं साइबर का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता होगा। देखिए, जहाँ मोबाइल का यूज हो गया वहाँ साइबर क्राइम तो हो ही गया। हालांकि मैं मोबाइल फेंक के मारूंगा किसी को तो वो साइबर क्राइम नहीं होगा, बट सडनली जहाँ पर आपके मैसेजेस का, जहाँ नेटवर्क सिस्टम का यूज हुआ, तो साइबर क्राइम का यूज होता है। और आज आप देखेंगे कहीं किसी का मर्डर भी किया जा रहा है, कहीं कोई तो वो भी मैसेज भेज रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। तो साइबर क्राइम और आपकी लाइफ में आ ही चुका है बेसिकली। जिस तरह से डिजिटल आपकी हर एक्टिविटीज़ में नाउ एंड देन वो इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है डिजिटल एक्टिविटीज। इसी प्रकार साइबर क्राइम भी नाउ एंड देन आपके उसमें इन्वॉल्व है। तो सर, जैसे आपकी टीम केसेस बस्ट करती है, तो आपने उसमें क्या देखा है कि मर्डर्स के केसेस भी क्या साइबर के थ्रू ही बस्ट आउट हो जाते हैं आज के टाइम पे? देखिए, अभी साइबर के थ्रू अब CDR, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हो गई। CDR, IPDR, टॉवर लोकेशन, IPDR, ये सब काफ़ी चीज़ें, इनका बहुत उपयोग होता है टेक्नोलॉजी का।
बट ग्राउंड इन्फॉर्मेशन का भी काफ़ी महत्व रहता है, क्योंकि जो मुखबिर होते हैं आपके वो बड़े सशक्त होते हैं, वो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हालांकि इनका भी ज़बरदस्त उपयोग है, लूट डकैती और कई मर्डर, सेंसेशनल मर्डर, क्योंकि आज की डेट में क्रिमिनल भी एक फ़ायदा ये है कि सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ को जानने का, क्रिमिनल के बारे में, क्योंकि क्रिमिनल ही हमारी इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी करते हैं, हम भी क्रिमिनल की सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जरिया है। कई लोग फ़ोटो डालते हैं, क्रिमिनल्स लोग अपने, हम गैंग को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि उसने किसके साथ फोटो डाला, उसकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है। तो इस तरह से हमने कई गैंग आइडेंटिफाइड किए, कई गैंग बस्ट किए हमने। अच्छा, आप लोग वो सेट करते हो? यस, दैट्स अ गुड सर। अच्छा सर, इसके साथ साथ अभी रिसेंट में जो लॉ चेंज हुआ है, आईपीसी से बीएनएसएस में आया है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आईपीसी तो सभी ने पहले पढ़ा हुआ था, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस करी? देखिए, कुछ भी चेंजेज होते हैं हमेशा इवोल्यूशनरी स्टेज पे होते हैं। ये भी जो नया कानून आया है ये इवॉल्विंग स्टेज पर है, और कई डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि जैसे किसी आरोपी को पकड़ना है, उसका पीछा करना है, उसका सर्चिंग है, वीडियोग्राफी करनी है। अब उस समय दो व्यक्ति है, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको पकड़ लिया, फिर एकदम वीडियोग्राफी करना, क्योंकि भाग सकता है। तो ऐसी कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन चूंकि पुलिसिंग है, या फिर हम जीवन के किसी भी स्फीयर में देखें, हम हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ नया होता है। आजकल अगर अपन साइबर फ्रॉड को भी देखें तो कहीं ना कहीं जब तक अपन इस ट्रेंड को समझते हैं, तब तक दूसरे ट्रेंड के आपके 50 विक्टिम सामने खड़े हुए हैं। Right. तो हमेशा ये कीप ऑन लर्निंग, ये कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन चेंजिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। तो आप हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं और चीज़ें आपको हमेशा सिखाती रहती हैं, आप हमेशा सीखते रहते हैं। निश्चित रूप से नए कानून में एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बताऊं, नए कानून से साइबर क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम कर दिया है और काफ़ी टॉप प्रायोरिटी पर लिया गया है साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को। तो आप ये मान के चलिए 10 ईयर्स का जो इस बार सेंटेंस जो है उनके लिए, वो काफ़ी इसको काफ़ी टारगेट करके रखा गया है। हमें पूर्ण भरोसा है कि अगर हम इस तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम साइबर क्राइम को बनाया गया है, अगर कुछ गैंग बस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी जेल होगी। तो हो सकता है वो उनके लिए कहीं ना कहीं उनको ये जो सेंटेंस इसमें नए कानून में है, वो कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करेगी। ओके अच्छा सर, एक फनी क्वेश्चन आया दिमाग में। आपने एक चॉकलेट्स के बारे में तो बताया, बट ये बैट का रोल क्या है? क्रिकेट का बैट है वो, मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। कभी कभी क्रिकेट खेलने जाता हूँ, कभी कभी, चूंकि आपको फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। Yes, क्योंकि sir. अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे और तो फिर आप लोगों को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, पेशेंस नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में कई बार मैं पब्लिक से बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता, इरिटेट हो जाता था। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, मेरा एक जो व्यक्ति था, मैंने अपने वो जो फेसबुक का वो था मेरी प्रोफाइल, उससे मैंने लाइव करना शुरू कर दिया। अब लाइव चल रही जन सुनवाई, तो अब मुझे अपने डिसिप्लिन को, मतलब बहुत डिसिप्लिन रहना होगा, मेरा कंडक्ट बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। Okay. 3 घंटे आप लगातार लोगों से डील कर रहे हो, तो इस तरह से मैंने अपने अंदर बदलाव किया, पेशेंस। तो फिजिकली आपका फिट रहना बहुत जरूरी है, वरना आपके पास अंदर वीकनेस होगी तो आप जल्दी से इरिटेट होने लगेंगे। तो फिजिकली फिट रहना जरूरी है। और दूसरे शब्दों में ये कहो, अगर कोई मुझे साइबर फ्रॉडस्टर दिख जाए तो मैं उसकी जिस तरह बॉल की पिटाई की जाती है वैसे बल्ले से पिटाई करता हूँ। अच्छा जस्ट ए फनी साइड। सर, इतना मोटिवेशन कैसे रहते हो आप, मोटिवेटेड इतना? देखिए, मैं डेली कोशिश करता हूँ कि एक सेशन लूँ मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफिस बिफोर ऑफिस 9 to 10 या 10 to 11। तो एक ऑफिस तो मैं जाता हूँ, बच्चों के बीच जाता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच जाता हूँ, तो उनको मोटिवेट करता हूँ, साइबर क्राइम के बारे में पूरा बताता हूँ, किस तरह हमें सतर्क रहना है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत मुझे मॉर्निंग में ही हो जाती है, कि बच्चों में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ विक्टिम्स को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो 25वां या 26वां व्यक्ति है, पर मैं उसके लिए पहला व्यक्ति हूँ। Right. तो मुझे उसको बहुत अच्छे से गाइड करना होगा, और उसको जब वो संतुष्ट होकर जाता है, सेटिस्फाइड होकर जाता है, ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। ये मुझे पॉजिटिव ऊर्जा देता है किसी के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक्ट करने से संतुष्ट होता है तो मेरे ख्याल से वो सेटिस्फेक्शन ही उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी पुलिस ऑफिशियल के साथ काम किया है, बट जो ये आपने एक नया कंसेप्ट बताया कि कोई भी बाहर से विक्टिम आता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं और हम उसको अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, और आपने अपनी टीम को अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई कोई भी विक्टिम से ऐसे बात नहीं करेगा, ये वाला मोटिवेशन सर ये कहाँ से आया था? देखिए, आप एक बात और सोचेंगे, साइबर फ्रॉड कितने ग्रेवियस होते हैं, इसके अगर अंदर तक जाएंगे आप, एक व्यक्ति 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रहा है, आप सोचो कितने ट्रॉमा में होगा वो। यस सर। एक्चुअली वो इट्स जस्ट नॉट अ फाइनेंशियल लॉस, इट्स वेरी सेकेंडरी। बट सोचो उसकी पर्सनैलिटी पे उन चीज़ों को क्या फ़र्क पड़ा है। यू कैन नॉट गो टू द वॉशरूम, आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे, आप वीडियो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, आप यू आर डिजिटली अरेस्ट, आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको आप मदद नहीं कर रहे हैं, इसमें वायलेशन मानेंगे हम, और इसमें फिर आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी इसमें फंस सकते हैं,
आपके ट्रांजैक्शन, एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, 24 घंटे वो रोती रही, उसने अपनी एफडी जो शादी के लिए पिता ने की थी, डिजिटली अरेस्ट हुई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एफडी उसने तोड़वाई क्योंकि उसको ये बताया गया कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है, इसलिए तुम्हें, अगर हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं इसमें ये पैसा और डालिए। तो जो व्यक्ति इतने घंटे तक ट्रॉमा में, अगर आपको बुरा नहीं मानना, अगर 5 मिनट भी आपको डराया जाए तो आपकी सारे काम करना बंद कर देंगे। तो सोचो, एक व्यक्ति डर में रहा है, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम तो सेकेंडरी बाद में है, सबसे पहले उसको नॉर्मल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर फ्रॉड कुछ ऐसे हैं जो फुटप्रिंट डिजिटली जो तो हम करते हैं वहाँ छोड़ जाते हैं, कुछ साइबर फ्रॉड ऐसे हैं जो कुछ फुटप्रिंट अपने व्यक्ति के इस माइंड में छोड़ जाते हैं। सबसे पहले उसको नॉर्मल करना मेरा दायित्व है। पैसा ब्लॉक हो गया, उसने एटीएम से विड्रॉ कर लिया, उसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इधर से और सेकंड लेयर थर्ड ईयर निकल गया, दैट इज सेकेंडरी, दैट कैन बी रिकवरेबल, बट वंस यू डिस्टर्ब देन इट कैन नॉट बी रिकवरेबल। सो फर्स्ट वी हैव टू बी, उसको बहुत नॉर्मलाइज करना होता है। जस्ट अनदर फ्रॉड, ये बहुत, ये असामान्य नहीं है, तुम्हें असामान्य लग रहा है भाई, ये सामान्य है, आजकल ऐसा चल रहा है, जिससे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कुछ फनी जोक करके, अच्छा आप भी उस क्लब में शामिल हो गए, विक्टिम से क्लब में, चलिए कुछ नहीं है, कैसे हुआ वैसे हुआ, अच्छा एक चॉकलेट खाओ, तो ऐसे करके उसको नॉर्मल किया जाना। उसके बाद फिर उसकी प्रॉब्लम को सुनना, और उसके लिए जैसा कि 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, अकाउंट्स ब्लॉक कराने हैं। अब जैसे डिजिटल अरेस्ट हुआ था, एक डॉक्टर नहीं जो यहाँ पर 53 आवर्स तक डिजिटल अरेस्ट रहे, वो संडे 12 बजे से स्काइप वीडियो कॉल पे लिया गया उनको, और मंडे और ट्यूसडे शाम को 5 बजे उनको फ्री किया गया। 8.5 लाख का फ्रॉड हुआ। अच्छा, तो पहले हमने उनको 2-3 दिन तक लगातार, पहले मैंने उनको लगातार बुलाया, तो देवर मतलब सरप्राइज और बहुत बोलने की स्थिति में नहीं थे। सर मीडिया में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मीडिया में आना होगा, अगर आप मीडिया में नहीं आओगे तो ये साइबर फ्रॉडस्टर लगातार यही करते रहे, लोग साथ करते तो फिर मैंने उनको मीडिया में लिया, लेकिन आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं दी। तो वो मीडिया में आए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिए पर ब्लर करते हुए दिए, बाकी पूरी मैंने उनकी कहानी बताई और सारे मीडिया में छपवाया, जिससे कि लोगों को पता चला किस तरह से हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत नॉर्मल किया, फिर चॉकलेट सा मेरा, फिर उसके बाद वो आए तो मेरे लिए मिठाई लेकर आए कि सर हम दोनों, सर हमें पैसे मिल गए, 6 लाख रुपए उनके रिकवर हो गए थे। अच्छा, तो मैंने उनसे ये पूछा, इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, क्या आप रिकवर हो पाए? कि यस सर, वी आर मेंटली एंड फाइनेंशियली रिकवर्ड। तब मैंने मिठाई वो मेरे लिए लेके आए थे। एक जो बॉन्डिंग बन जाती है आपकी एक एज ए IO, एज ए ऑफिसर विक्टिम के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। राइट सर, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। यही मुझे एनर्जी देती है कि जो 2 डॉक्टर 1.5 महीने पहले इतने रोते हुए आए थे, आंसू आ रहे थे, डरे हुए थे, वही 1.5 महीने बाद एक मिठाई का पैकेट लेकर आए हैं और हंसते हुए, सर कभी हमारे क्लिनिक आना, आपका हम फ्री में इलाज करेंगे। दैट इज द एनर्जी जो हमें मिलती है। ये सर मोटिवेशन टिप्स तो वैसे पर्सनल मेरी लाइफ के लिए भी हैं और हमारी जो ऑडियंस देख रही है ये उन सब के लिए भी है टिप्स। सर लास्ट में हमारी जो ऑडियंस है उसमें काफ़ी सारे पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो मेजरली मैं आपसे ये चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन टिप्स और सिक्योरिटी टिप्स। सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक लाइन कहूँगा, क्योंकि टिप्स तो काफ़ी चीज़ें होती है। एक बात मान लें, कॉन्शियस हो जाए कि हमारे हर एक्ट को देखा जा रहा है। नाउ डू योर एक्ट्स। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड ऑल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। अगर आपको मालूम है कि आप देखे जा रहे हैं, यू आर मतलब आपको देखा जा रहा है, तो आप खुद ही कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद ही। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। और जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए करियर की मोटिवेशन की बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स शब्द में ही एक गोल छुपा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स का अर्थ है छात्र, जो कि अपने जीवन को जी रहा है, एक गोल के लिए लगातार वो चल रहा है। तो उन छात्रों से मैं एक बात कहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, गोल केवल आपको डायरेक्शन बताते हैं, गोल पर ज़्यादा फोकस ना करें, उस प्रोसेस पर फोकस करें जिससे हम गोल अचीव करते हैं। क्योंकि गोल आपको आज मिल जाएगा, गोल टेम्परेरी होता है, पर जो प्रोसेस, जो सिस्टम आपने फॉलो किया है, वो आपके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन पैदा करेगा कि ऐसे कई गोल्स आप अचीव करते जाओगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस और द सिस्टम रादर देन गोल। गोल ओनली गिव्स यू द डायरेक्शन, दैट्स इट। यही इतना ही रोल है गोल का। बाकी जो रोल है उस प्रोसेस का है, वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, वो सिंसियरिटी, वो राइटियस अप्रोच, वो उस पर आप सिस्टम पर फॉलो करें, मीन्स पर फॉलो करें। मीन्स को आप मीन्स पर फोकस करें, एंड्स पर नहीं, क्योंकि अगर मीन्स सही होगा एंड तो अपने आप मिल ही जाएगा। अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपका गोल तो अचीव हो ही जाएगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस और द सिस्टम विच यू आर फॉलोइंग रादर देन गोल।
सर आपका जो ये पॉइंट था, बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला कि हमें हमेशा कोई ना कोई निगरानी में रखता है, हमें कोई देख रहा है। एक्चुअली मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था एक रॉ के ऑफिसर के साथ, कैमरे नहीं, ऑफ द कैमरा। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपनी लाइफ में और हमेशा एक्टिव रहना है, तो आप हमेशा ये सोचो कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है और मेरे पीछे कोई ना कोई एक ऑफिसर लगा हुआ है। और बताता हूँ आपको बहुत सरल शब्दों में, एक कहानी थी बचपन में, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं। एक पिता चोरी करता था और वो अपने बच्चे के साथ एक बार रात को, चूंकि उसके पास कुछ था नहीं खाने को, तो खेत में गया वो कुल्हाड़ी लेकर, और वो फसल काटने के लिए गया था वो, फसल के जो काटने के औजार होते हैं उनको लेकर, और बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया खेत के बाहर, और उससे बोला कि जैसे ही कोई आए, जैसे ही अगर तुम्हें कोई दिखे, कोई देख रहा हो मुझे, तुरंत तुम मुझे बताना। और किसान चला गया अंदर, उसका पिता चोरी करने चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने चिल्लाया, पापा पापा कोई देख रहा है। तो उन्होंने कहा कौन? ईश्वर। दैट इज द केस। उसके हाथ से वो औजार छूट गया और उसको समझ में आ गया कि सच बात है, कोई ना कोई तो देख ही रहा है। ये पहले कहानियों में थी, पहले हम इनको वैल्यूज से जोड़ते थे, पहले हम ईश्वर से जोड़ते थे, कर्मों से जोड़ते थे। लेकिन आप आज जोड़ो या ना जोड़ो, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपका ठीक उसी तरह से है, कोई ना कोई आपको देख रहा है। तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर, बी बिवेयर। सर बहुत अच्छी लाइंस बोली आपने, बहुत, मैं भी खुद बहुत मोटिवेटेड हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा खासा चीज़ें बताई। ऑल्सो सर हम इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड गाइस। ये चलिए आपका थैंक यू सर।